हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं टीसीएस ने जो 2018 से 23 तक के क्वेश्चन पूछे हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से, सारे के सारे कवर कर रहे हैं। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम, ये थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। उसके बाद फिर इसका लास्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी क्यू पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें मिल जाएंगे। इसी का कर रहे हैं हम वीडियो सोल्यूशन। जैसे कि हमने पेज नंबर भी लिखा हुआ है कि कौन से क्वेश्चन बुक में कौन से पेज नंबर पे है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से फिर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है याद भी रहेगा और लंबे टाइम तक और आपको समझ में भी आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे किसका यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा दोस्तों। ऑप्शन 4 मोस्ट। क्या है, ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, ही इज फास्टर देन स्मार्टर। यहाँ पे कंपैरिजन का दोस्तों सही यूज हुआ है, ही इज फास्टर देन स्मार्टर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, स्पीक स्लो लेस्ट यू विल वेक अप मम्मी सेड एमिली टू टेस। अब यहाँ पे किसका यूज हुआ है, लेस्ट का, और लेस्ट के साथ दोस्तों किसका यूज करते हैं हम, शुड का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्पीक स्लो लेस्ट यू शुड वेक अप मम्मी सेड एमिली टू टेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, suitable to the instruction from the higher officials, the government land was allotted to the poor। यहाँ पे suitable की जगह क्या आएगा, suitable गलत है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ आएगा in accordance with। in accordance with क्या आएगा, in accordance with the instruction from the higher official, the government land was allotted to the poor। option 1 is correct। क्वेश्चन नंबर 55, Ravina was very sick today and we will take her to the hospital as she gets rush। ठीक है, she get rose। अब यहाँ पे देखो, जब उसकी दोस्तों क्या है, वो सिक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर का यूज होगा ना कि हैज का। ठीक है, तो यहाँ आएगा वी विल टेक हर टू द हॉस्पिटल नाउ बिफोर सी गेट्स रोज, मतलब जब से तक उसकी ज़्यादा तबीयत खराब आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्या आएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 56, सी इज एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर टाउन। अब यहाँ पूरे टाउन से सबसे क्या है दोस्तों, सबसे ओल्डेस्ट की बात हुई है यहाँ पे, टाउन से सबसे बड़ी है टाउन में। तो फैमिली के लिए तो हम एल्डेस्ट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पूरे टाउन की बात हुई है, तो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखेंगे, सी इज द ओल्डेस्ट। क्या आएगा, सी इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर टाउन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्या आएगा, सी इज द ओल्डेस्ट। क्वेश्चन नंबर 57, इट इज ईजियर टू लर्न इंग्लिश देन टू लर्न जर्मन। यहाँ देखो, यहाँ टू लर्न इंग्लिश, टू एक बार यूज होगा, दो बार नहीं आएगा, तो फिर यहाँ आएगा देन लर्न जर्मन। इट इज ईजियर टू लर्न इंग्लिश देन लर्न जर्मन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे ठीक है, यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट एक अपने आप में ये दोस्तों क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ मोस्ट की जरूरत नहीं है और ना दा की जरूरत है, यूनिवर्सल के आगे दा नहीं आएगा, क्या आएगा, ए। तो यहाँ आएगा सिनेमा प्रोवाइड्स ए यूनिवर्सल इंटरटेनमेंट। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अशोका वाज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर बट आल्सो ए वेरी वाइजर रूलर। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ ग्रेट है, ग्रेट वॉरियर, बट आल्सो ए वेरी वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी यहाँ पे, यहाँ आएगा वाइज रूलर। क्या आएगा, ऑप्शन 1 बट आल्सो ए वाइज रूलर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, सी डजंट वांट टू गो ऑन स्टेयरिंग बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टर्न हर आइज अवे। अब यहाँ पे देखो, वॉच का यूज हुआ है दोस्तों पास्ट में सेंटेंस, तो यहाँ आएगा डज नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा। क्या आएगा, डिड नॉट वांट टू गो ऑन स्टेयरिंग बट इट
was very difficult, it was very difficult to turn her eyes away. Option second is correct. Question number 61. Having settled that I must go to the blue boar, my mind was much more disturbed by indecision whether or not to take the Avenger. अब सेंटेंस दोस्तों क्या है, पास्ट में, तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा, ये नहीं हो सकता, डिस्टर्ब है, तो क्या आएगा, डिस्टर्ब्ड, मच डिस्टर्ब्ड बाय इंडिसीजन। ठीक है, ये भी सुपर प्लस है यहाँ पे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62। इफ हिज फादर विल गिव मनी ही विल बाय ए स्पोर्ट्स बाइक। अब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है ये, अगर आपने पढ़ा हो, कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, और इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ध्यान रखेंगे, क्या आएगा, इफ़ हिज फादर गिव्स, सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे, ये गलत है, इफ़ हिज फादर गिव्स मनी ही विल बाय ए स्पोर्ट्स बाइक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63। द लिटिल बॉय क्राइड विद पेन व्हेन ही बर्न्ट हिज फिंगर्स। अब यहाँ पे देखो, क्राइड है, यहाँ पे दोस्तों बर्न्ट है, पास्ट है, दोनों की दो क्या है, पास्ट फॉर्म वर्ब है। द लिटिल बॉय क्राइड विद पेन व्हेन ही बर्न्ट हिज फिंगर। सेंटेंस का करेक्ट यूज है, तो अभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 64। द प्लम ट्री इन आवर गार्डन इज कवर इन ब्लोजम्स हैज आर द ट्रीज आउटसाइड माई ऑफिस विंडो। अब यहाँ पे इज कवर नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा, द प्लम ट्री इज आवर गार्डन इज कवर्ड इन ब्लोजम्स हैज आर द ट्रीज आउटसाइड माई ऑफिस विंडो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या आएगा, इज प्लस V3। क्वेश्चन नंबर 65। ए सोल्जर ऑफ द 10th लेजियन leapt into the water as soon as the ship touches the shore। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ लेफ्ट आया है, तो यहाँ आएगा टच्ड, as soon as the ship touched the shore। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये वाज है, नहीं हो सकता। ऑप्शन ये एम नहीं है, ये सुपर एम नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, द शिप टच्ड द शोर। Question number 66. Applications are to be sent to the school's email ID before 30th June। अभी ये सेंटेंस जो यूज हुआ है इसमें पैसिव फॉर्म में यूज हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे आर टू बी सेंट क्या है, आर में प्लस V3। ठीक है, यहाँ पे पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं हम, इसलिए ऑप्शन थर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट of the consumer and the relief open to them in case they did not get their money's worth of goods and service has rightly been identified as the first priority। अंडरलाइन सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये है did not। ठीक है, पूरा है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा, इसकी बात हुई है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ द कंज्यूमर एंड रिलीफ ओपन टू देम इन केस दे। ठीक है, इन केस दोस्तों किसका यूज करेंगे हम, इन केस दे वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ। यहाँ पे होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68। मनीषा हैड ए ग्रेट फीलिंग फॉर दोज हु वर जूनियर देन हर। आसान क्वेश्चन है, तो किसका यूज करते हैं, जूनियर टू हर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69। मनीषा सेट अपार्ट with her friends to explore the countryside। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आएगा सेट आउट। ठीक है, यहाँ पे जो बात हुई है, सेट आउट का मतलब होता है मीन्स टू बिगिन ए जर्नी और टू स्टार्ट ए स्पेसिफिक डायरेक्शन विद ए पर्टिकुलर गोल। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा किसका, सेट आउट का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70। माहिरा इज एन मोर एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ हर कंपनी। यहाँ पे आएगा मायरा इज
इज एन एफिशिएंट, क्या है दोस्तों, मायरा इज एन एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ हर कंपनी। ठीक है, आर्टिकल किसका, एन आएगा ना कि द आएगा। ये मायरा इज एन मोर, सॉरी क्या आएगा, स्पेसिफिक आर्टिकल, एन नहीं आएगा, द आएगा, स्पेसिफिक आर्टिकल आएगा यहाँ पे। ओरिजिन सेंटेंस क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है ये। और मोर इफिशिएंट के पहले जो एन है ये क्या है, गलती यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि मोर जो डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव को। ठीक है, और इसको जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत होगी इसको, एक डेफिनेट आर्टिकल की। ठीक है, तो यहाँ हम करेक्ट क्या होगा, मायरा इज द मोस्ट, सॉरी मायरा इज द मोर एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ हर कंपनी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, देर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पे, ये है ऑपरेटिव एरिया। ठीक है, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है। देखो अब आप देखो, देर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द, क्या आएगा दोस्तों, इंडस्ट्रियस ऑफ द सिटी, सॉरी इंडस्ट्रियस नहीं, इंडस्ट्रियल ऑफ द सिटी। क्वेश्चन नंबर 72, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बोर्न। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस प्रेजेंट नहीं आएगा, ये वो भी नहीं आएगी दोस्तों, एम नहीं आएगा, वो आ जाएगा। आई एम लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई वॉज बोर्न। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। देखो यहाँ पे दोस्तों वर है, वर के साथ हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, कौन फिट बैठता है, हमें यूज करनी पड़ेगी क्या, यहाँ पे एडवर्ब। तो यहाँ आएगा क्विकली, ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब प्रेपोजिशन टू नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा द रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, ही वॉज एन इरेस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे किसकी बात हुई है दोस्तों, इरिस्पॉन्सिबल, किसके रिगार्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे यूज होगा किसका, इनका। ठीक है, तो ये आएगा ही वॉज एन इरेस्पॉन्सिबल पर्सन इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, सोलोमोन्स रेपुटेशन हैज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेस। यहाँ पे टेंटलेस का मीनिंग होता है विदाउट स्टेन और ब्लेमिश, लेकिन यहाँ किसकी बात हुई है दोस्तों, यहाँ बात हुई है सोलोमन्स रेपुटेशन हैज अकाउंटेंट इज फॉल्टलेस आएगा। क्या आएगा, फॉल्टलेस मीन्स विदाउट फॉल्ट और डिफेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे के सारे 25 थर्ड पार्ट के क्वेश्चन जो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। और ये क्वेश्चन वो हैं जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। आप ये क्वेश्चन लगाने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, आपकी हेल्प होगी कहीं ना कहीं क्वेश्चन सोल्व करने में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।